नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ईमानदारी का बखान भाजपाई करते नहीं थकते। प्रदेश ही नहीं, देश में होने वाले तमाम चुनाव में योगी की इसी छवि का फायदा उठाने की कोशिशें लगातार की जाती रही है, लेकिन हाल ही में विद्युत विभाग में निदेशकों की चयन प्रक्रिया के लिए इसी माह की शुरुआत में हुए साक्षात्कार के बाद जो पैरोकारी और पैसों की करतूतें चर्चाओं में हैं, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक तरफ इस निदेशकों की साक्षात्कार के लिए विद्युत विभाग में गोरखपुर जोन के मुख्य अभियंता आंसू कालिया, मऊ जिले में बतौर अधीक्षक अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके आनंद पांडे, पूर्वांचल एमडी कार्यालय में अभी हाल ही में पदोन्नति प्राप्त करने के बाद बतौर मुख्य अभियंता तैनाती पाने वाले अजय मिश्रा, राम प्रकाश जैसे कई शख्सियतें इस दौड़ में देखी जा सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ राम प्रकाश का नाम लिया जा रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में मुख्यमंत्री की मोहर लगने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में निदेशक पर्सनल के पद पर उनकी तैनाती सुनिश्चित मानी जाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ मऊ जिले में अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए आनंद पांडे का नाम सुर्खियों में बताया जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि प्रदेश के उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन से संबंधित वितरण कंपनियों में रिक्त निदेशकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के पीछे कोई न कोई ओहदेदार मौजूद है। यहां तक कि प्रदेश के विद्युत मंत्री से लेकर शासन में तैनात मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा से लेकर चेयरमैन यूपीपीसीएल तक का कोई न कोई कैंडिडेट इस निदेशक की तैनाती के लिए इच्छुक बताया जा रहा है। सबसे आश्चर्यजनक की स्थिति तो आनंद पांडे की बताई जा रही है। आनंद पांडे के द्वारा साक्षात्कार में हिस्सा लिया गया या नहीं,
यह भी एक संदेह और सवाल का विषय बन चुका है। बावजूद उसके सूत्रों का कहना है कि आनंद पांडे का नाम साक्षात्कार की सूची में दर्ज है। यानी इस बात का संदेह है कि अल्फाबेटिकली आनंद पांडे 2 दिन होने वाले साक्षात्कार के पहले दिन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जानकार सूत्रों की माने तो दोनों दिन आनंद पांडे को वहां नहीं देखा गया। लेकिन बावजूद इसके किन परिस्थितियों में उनका नाम साक्षात्कार देने वालों की सूची में दर्ज है, यह समझ से परे है। हालांकि उपभोक्ता मंच इस बात की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है कि निवर्तमान अधीक्षण अभियंता आनंद पांडे का नाम साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों में दर्ज है अथवा नहीं। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि खुद प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के द्वारा आनंद पांडे की पैरवी की जा रही है। 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की तरफ से सभी डिस्कॉम को विभागीय कुल 53 अभ्यर्थियों की सूची भेजी गई थी और जिसके तहत सभी से संबंधित लोगों के बारे में संपूर्ण ब्यौरा तलब किया गया था। सवाल उठना लाजमी है कि आनंद पांडे, जिनके ऊपर प्रयागराज में उनकी तैनाती से लेकर मऊ जिले में उनकी तैनाती के दौरान उनके द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के बावजूद क्या प्रबंधन पूर्वांचल प्रबंधन के द्वारा उनकी जांच चल रही है, ऐसा छिपाने का कोई प्रयास किया गया है? उपभोक्ता मंच को आजमगढ़ जोन के मुख्य अभियंता के द्वारा एक सवाल के जवाब में बताया गया कि आनंद पांडे के विरुद्ध उनके द्वारा मऊ जिले के वर्तमान अधीक्षण अभियंता से उनके करतूतों की जांच करवाई जा रही है। ऐसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध जांच चल रही हो, लंबित हो, ऐसे में किसी भी स्थिति में साक्षात्कार के लिए उसे आमंत्रित नियम अनुसार नहीं किया जा सकता। ऐसे में आखिर वह कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके तहत आनंद पांडे को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया? सूत्रों का कहना है कि प्रयागराज के अतिरिक्त वर्तमान में ही मऊ जिले में लगभग 10 से 11 महीने अपनी तैनाती के दौरान आनंद पांडे के द्वारा कई दर्जन अवर अभियंताओं को गलत ढंग से स्थानांतरित करने का उनके ऊपर आरोप है। यही नहीं, कई अवर अभियंताओं के एक से ज्यादा बार उनके द्वारा स्थानांतरित किया गया। तमाम संविदा कर्मियों को भी गलत ढंग से
विभाग में शामिल कराने का आरोप भी आनंद पांडे पर लगाया जा रहा है। इन तमाम आरोपों की जांच बतौर मुख्य अभियंता आजमगढ़ अधीक्षण अभियंता मऊ के द्वारा करवाया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसी परिस्थितियों में जब योगी आदित्यनाथ सरीखे प्रदेश में मुख्यमंत्री हों, जिनकी ईमानदार छवि किसी से छिपी न हो, ऐसी स्थिति में विद्युत विभाग में हो रही अनियमितताओं को गंभीरता से शासन को लेने की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की भी है कि शासन को अंधेरे में रखकर नीचे के अधिकारियों के द्वारा अपने इंटरेस्ट में पैरवी और पैसे के चक्कर में इस तरीके की अनियमितताएं कर सरकार की छवि की बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, यह सुनिश्चित करना ही होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।